So let's see the question. The question says a vertical pipe open at both ends is partially submerged in water. A tuning fork of unknown frequency is placed near the top of the pipe and made to vibrate. The pipe can be moved up and down and thus length of air column in the pipe can be adjusted. For definite lengths of air column in the pipe, standing waves will be set up as a result of superposition of sound waves traveling in opposite directions. Smallest value of length of air column for which sound intensity is maximum is 10 centimeters. Taken speed of light of sound is equal to 344 meter per second. Answer the following questions. Frequency of the tuning fork. क्वेश्चन में हमको एक रेजोनेटिंग ट्यूब दिया है. रेजोनेटिंग ट्यूब मतलब हमारे पास एक नॉर्मल ट्यूब है, एक वर्टिकल ट्यूब है, एक वर्टिकल पाइप है, रेजोनेटिंग पाइप है जिसका एक एंड हमारा क्लोज्ड होता है. तो यहाँ पर हमारा जो रेजोनेटिंग पाइप है वो कुछ इस तरह से है. सो वी हैव अ रेजोनेटिंग पाइप समथिंग लाइक दिस. दिस इज रेजोनेटिंग पाइप और इसका जो क्लोज्ड एंड है इट इज क्लोज्ड बाय सबमर्जिंग इट इन वाटर. तो इसको हमने वाटर सरफेस में डाल के इसके एंड को क्लोज कर दिया. दिस इज अ क्लोज्ड एंड. और हमें कहा गया है कि द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ एयर कॉलम, अगर हम इस पार्ट को फोकस करें, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ एयर कॉलम फॉर विच साउंड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम इज 10 सेंटीमीटर. इसका मतलब हमारा जो पहला रेजोनेंस होगा, जो फर्स्ट रेजोनेंस होगा, द लेंथ ऑफ फर्स्ट रेजोनेंस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. इसका मतलब अगर हमारा एयर कॉलम का लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो वी हैव द फर्स्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड. तो हमें पता है कि अगर फॉर अ रेजोनेटिंग पाइप एट द क्लोज एंड हमारे पास एक नोड होता है और एट द ओपन एंड वी हैव द डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड. ओपन एंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड होता है एंड द स्टैंडिंग वेव्स दे लुक समथिंग लाइक दिस. वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, कुछ इस तरह से होंगे. एंड हमें कहा गया है कि द smallest value of length of air column for which sound intensity is maximum is 10 centimeters. So we are given that ये जो length है L that is 10 centimeters. Okay, और ये हमारा first resonance. This represents our first resonance which is also called the fundamental frequency. The fundamental frequency. हमको पूछा है to find out the frequency of the tuning fork which is equal to finding the fundamental frequency. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, f निकालने के लिए हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ द वेव, ऑफ द स्टैंडिंग वेव एंड वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव. तो हमको वेलोसिटी ऑब्वियसली प्रोवाइड किया गया है साउंड का, क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारा जो वेव होगा वो एक साउंड वेव होगा. तो ऑब्वियसली वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव. सो f इज इक्वल टू 344 डिवाइडेड बाय लैम्डा. लैम्डा है हमारा वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव. यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव. तो अगर हमने लैम्डा का वैल्यू निकाल लिया सो वी कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क विच इज इक्वल टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो इसको निकालने के लिए वी विल यूज, सो हमको लैम्डा का वैल्यू निकालना है. हमें पता है अगर ये दो रिजिड सर्फेसेस है और दिस इज अ स्टैंडिंग वेव, देन दो एक्सट्रीम पॉइंट्स में हमारे नोड क्रिएट होते हैं और हमारा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वहाँ पर एक एंटी नोड क्रिएट होता है. और हमें पता है कि दोनों नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो था λ/2. तो एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा λ/4. तो क्योंकि हमारा जो फर्स्ट रेजोनेंस है दैट लाइज बिटवीन वन नोड एंड वन एंटी नोड, सो ऑब्वियसली ये लेंथ होगा हमारा कितना, ये लेंथ हो जाएगा हमारा λ/4. तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इस रिलेशन को यूज़ करके निकाल सकते हैं. तो हम देखते हैं कि λ/4 इज इक्वल टू L. दिस इम्प्लाइज λ इज इक्वल टू 4L. लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू एल कितना है 10 सेंटीमीटर्स. तो लैम्डा इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर्स. तो लैम्डा हमको मिल गया टू बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर्स. अगर हम इसको मीटर में निकालेंगे तो ये होगा 40 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. तो ये हमको लैम्डा का वैल्यू मिल गया. हमको वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव दिया गया है. तो इन दोनों को यूज़ करके हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क. सो एफ होगा कितना
344 divided by lambda, that is 40 into 10 to the power minus 2 hertz. So F is equal to 344 divided by 4 into 10 into 10 to the power minus 2 hertz. सो एफ इज इक्वल टू, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये होगा 86, और 10 टू माइनस 2 10, सो ये 10 टू माइनस 1 नीचे रह जाएगा, जो ऊपर जाके 10 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 860 हर्ट्स. तो हमको मिला द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज इक्वल टू 860 हर्ट्स. तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. हम इसको हाईलाइट करेंगे द फाइनल आंसर. तो हमको मिलता है कि F इज इक्वल टू 860 हर्ट्ज इज द frequency of the tuning fork. I hope you understood the concept well. Best of luck.